तो डियर स्टूडेंट, अभी हम 10th का हीट चैप्टर देखेंगे। तो हीट क्या है हमारा? इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट के बारे में क्या होता है कि हीट, जैसा आप लोग देखे होंगे कि हीट में जो भी चीज़ें हैं, नॉर्मल एक इंसान भी सर्वाइव होता है तो उसके बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये हीट का मेन रीज़न है। तो हीट हर एक, अभी जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा कि फूड्स होता है फ्रीज में रख देते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रोब से बचने के लिए, क्योंकि उसमें टेम्परेचर डाउन होता है। तो यहाँ पे हीट का मतलब अर्थ पे जितने भी चीज़ें सर्वाइव होते हैं हर चीज़ों में हम हीट देखने को मिल जाता है। जो उष्मा, तो अपने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा, तो उसमें उष्मा का यूज़ होता है, मतलब हीट का यूज़ होता है ऑफ बिकॉज ऑफ अ फोटोसिंथेसिस, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम इसमें देखेंगे हीट। तो हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब इसमें एक पहला पॉइंट आता है लैटेंट हीट। तो लैटेंट हीट के बारे में हम जैसे देखते हैं, ये हमारा हो गया लैटेंट हीट, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा, तो गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि डियर स्टूडेंट, जैसे नॉर्मली हम देखेंगे कि गुप्त ऊष्मा जो लैटेंट हीट है वो क्या होता है कि जो आइस होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट इनटू वाटर बिकॉज ऑफ ऑब्जर्विंग हीट। तो जब वो हीट ऑब्जर्व करता है तो वो क्या होता है कि आइस इनटू कन्वर्ट वाटर। तो जब वो मतलब आइस से कम मतलब कि रूपांतरण होता है बर्फ पानी में, तो वो क्या होता है एक हीट ऑब्जर्व करता है, जिसको हम लैटेंट हीट के रूप में जानते हैं। तो लैटेंट हीट क्या होता है? गुप्त ऊष्मा, मतलब हम उसको कोई हीट नहीं दे रहे, वो क्या होता है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे वो वाटर में कन्वर्ट होता है, जिसको हम कोई उष्मा नहीं दे रहे, वो नॉर्मल टेम्परेचर में जो भी हीट ऑफ मतलब कि प्रेजेंट है उसको ऑब्जर्व करके वो कन्वर्ट होता है। जैसे कि आइस हमारा 0 डिग्री पे जाता है तो उसमें कोई उष्मा मतलब वो नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट मतलब बर्फ बन जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जैसे कि मालूम मतलब आप लोग को पता ही होगा कि नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री 42 डिग्री, उसमें हीट कहाँ से आता है? सनलाइट, ये सारी चीज़ें वो नॉर्मल, वो आप लोग को ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। जो लैटेंट हीट है हम उसके बारे में देखेंगे। तो लैटेंट हीट में क्या होता है दो स्टूडेंट की, ये हमारा आइस हो गया, नॉर्मल टेम्परेचर पे कन्वर्ट इनटू वाटर, तो बिकॉज ऑफ हीट ऑब्जर्वेशन। तो जब ये ऐसी ऐसी कंडीशन में आता है, तो जब ये ऐसे कंडीशन में आता है तो उसमें हम क्या देखेंगे कि हीट मतलब आइस जो कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, यहाँ पे हीट ऑब्जर्वेशन की वजह से, तो ये लैटेंट ऑफ हीट में आ जाता है, या लैटेंट ऑफ हीट जिसको हम गुप्त ऊष्मा का स्वरूप बोल सकते हैं। तो इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आगे चल के हम देखेंगे कि इसमें हीट ऑफ वेपर्स मतलब लैटेंट हीट ऑफ वेपर्स कि एक समय आने के बाद 100 डिग्री पे क्या होता है कि जो वाटर है मतलब पहला सॉलिड इंटू लिक्विड, लिक्विड इंटू गैस, ये चीज़ें देखने को मिलेंगी इस लैटेंट हीट के पॉइंट में। तो नॉर्मल एक डायग्राम है, डायग्राम क्या है, छोटा सा ग्राफ वाइज बनाया गया है। तो ग्राफ वाइज में क्या होता है, ये हमारा एक टेम्परेचर हो गया, इंडिकेट कर रहा है टेम्परेचर का, जो कि लास्ट इसमें 100 डिग्री बताया गया है, और ये यहाँ से 0 से, तो पहला यहाँ पे, फिर ये चीज़ें हो गई। तो यहाँ पे हमारा सॉलिड रहेगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे सॉलिड रहेगा, यहाँ पे लिक्विड रहेगा, और यहाँ पे वेपर्स में गैस, वेपर्स। तो जब ये 100 डिग्री पे आता है तो जो 100 डिग्री पे आता है वो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह मतलब कांस्टेंट हो जाता है कि क्योंकि उसके बाद जो वाटर होता है हमारा, पानी होता है, वाटर होता है, ये किस में कन्वर्ट होने लगता है? गैस में कन्वर्ट होने लगता है। जब गैस में कन्वर्ट होने लगता है तो इसमें इसके बाद गैस में कन्वर्ट होने, उसमें ज़्यादा कुछ ब्रीफ में जाने की जरूरत नहीं है। पार्टिकल्स क्या होते हैं वो दूर दूर हो जाते हैं, जिससे वो गैस हमें दिखाई नहीं देते और गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो लिक्विड में क्या होता है कि लिक्विड जब हीट ऑब्जर्वेशन करता है तो लास्ट वो 100 डिग्री पे वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो जब 0 डिग्री पे देखेंगे तो 0 डिग्री पे क्या होता है, हमारा आइस रहता है। 0 से 4 क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट रूप में होता है, मतलब उसमें हीट अगर मान लो उसको बॉइलिंग भी करते हैं तो हीट हीट देंगे। अगर हम ऐसे भी 0 to 4 डिग्री पे, वो क्या होगा, सिर्फ उसमें प्रसरण होगा, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट्स के रूप में देखेंगे। तो जब वो मतलब धीरे धीरे वो प्रोग्रेस होगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा 4 डिग्री के ऊपर जाते जाते। इस समय जो हीट ऑब्जर्वेशन होगा वो लैटेंट हीट के रूप में हम देखते हैं। और उसके बाद लास्ट में जब 100 डिग्री कांस्टेंट होने के बाद वो जो गैस वेपर्स में कन्वर्ट होता है, उसमें हम देखेंगे कि वो लेट मतलब कि लैटेंट हीट ऑफ वेपर्स के रूप में हम उसको देखते हैं। तो जो हमारा लैटेंट हीट का जो पॉइंट है उसमें यही सारी चीज़ें हैं कि आइस इंटू कन्वर्ट वाटर, वाटर इंटू कन्वर्ट गैस वेपर्स। और उस समय क्या होता है, यहाँ पे एक पॉइंट और है बॉइलिंग, यहाँ पे एक पॉइंट है बॉइलिंग। तो बॉइलिंग
बॉइलिंग में ज़्यादा कुछ कन्फ्यूज़न नहीं है, जिसको हिंदी में क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ को गर्म करना और काफ़ी मतलब एक लेवल लेके जाना, जहाँ पे यहाँ पे हम देखते हैं लैटेंट हीट में, तो उसमें क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस तक का बताया। तो लैटेंट हीट ऑफ एनर्जी में लैटेंट हीट जो हीट का एक स्वरूप है, उसमें हम ये देखेंगे। स्वरूप मतलब लैटेंट हीट का एक पॉइंट है छोटा सा। तो इसके बाद एक आता है, मतलब कि ये पॉइंट यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है, इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूजन नहीं है कि, और यहाँ पे एक यूनिट होता है जो मास के रूप में देखा जाता है। वो हर एक मतलब कि हर एक चीज़ का एक यूनिट होता है, जिसके ऊपर मेजर वेजर ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो यहाँ पे भी एक यूनिट पार्टिकल से मतलब स्टार्टिंग स्टेज से लेके लास्ट गैस वेपर तक सारी चीज़ें हम देखने को मतलब देखी जाती है कि जो हमारा लैटेंट हीट ऑफ पॉइंट है उसमें ये आइस इंटू वाटर, वाटर इंटू गैस, यही सारी चीज़ें हैं। इसके बाद के क्या इसके बाद का जो पॉइंट है वो एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो एनामलस बिहेवियर ऑफ वाटर में क्या होता है कि जैसे ये चीज़ें हो गई बिहेवियर ऑफ वाटर, तो इसमें देखेंगे ना, तो जैसे कि नॉर्मल चीज़ें हैं, नॉर्मल चीज़ें क्या, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने वाली चीज़ें नहीं है कि जैसे मान लो कि एनामोलस ऑफ बिहेवियर ऑफ वाटर की जैसे एक एक्सेप्शन के रूप में जानते हो। एक्सेप्शन के रूप में क्या होता है कि जैसे एक मेटल्स की चीज़ें हैं, मेटल्स में उसकी प्रॉपर्टीज आप लोग को पता होगा, शाइनी होता है, हार्डर होता है, और बैड मतलब गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यही सारी चीज़ें होती है। उसमें डायमंड उसका क्या हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है। तो वैसे पानी का एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में इसी कुछ चीज़ें बताई गई है कि जैसे आइस क्या होता है कि वाटर का ही रूप होता है, मतलब वाटर का अंश होता है, फिर भी वो पानी पे तैरता है, मतलब फ्लो करता है। तो वो इसी में मतलब ये चीज़ें हमें क्लियर होगी कि जो क्या होता है कि जब आइस होता है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे होने की वजह से उसमें क्या होता है कि वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है और वाटर में क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो वॉल्यूम इंक्रीज होने की वजह से जो आइस होता है वो नॉर्मल कम जगह पे, और उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम, और वाटर की डेंसिटी लिक्विड होने में बढ़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें डेंसिटी का तो साइड रखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम के बारे में देखेंगे। तो वॉल्यूम क्या होता है, जैसे मान लो ये आइस हो गया, तो बहुत लोग को वॉल्यूम के बारे में पता नहीं होता है। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम अगर नॉर्मल समझेंगे कि जो उसके द्वारा घेरी गई सरफेस, उसी चीज़ को हम वॉल्यूम के रूप में काउंट करते हैं। तो ये वॉल्यूम हो गया, इसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। अब ये कन्वर्ट इनटू वाटर, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है, एनामोलस ऑफ बिहेवियर वाटर यहीं पे काम करता है कि जैसे ये सारी चीज़ों के 0 से 4 डिग्री क्या होता है, वो कॉन्टेक्स्ट होता है। कॉन्टेक्स्ट मतलब कि वो एक नॉर्मल, ज़्यादा कुछ उसमें बदलाव नहीं आता, हल्के हल्के बदलाव आने शुरू होते हैं जो एक लिमिटेड रहते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसके बाद क्या होता है, वो आइस इंटू वाटर शुरू हो जाता है, मतलब कन्वर्ट होना शुरू होता है। तो इसमें देखेंगे कि यही चीज़ें होती हैं कि जो आइस होता है उसमें वॉल्यूम डिक्रीजेस होता है, वाटर में वॉल्यूम इंक्रीजेस होता है। और यही चीज़ें हैं कि जो आइस होती है वो पानी पे हमें तैरते हुए मिलती हैं। और डेंसिटी के बारे में तो आपको पता है कि वाटर की डेंसिटी, जो उस पर फ्लोट होने वाली सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है, तो वो पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो आइस की डेंसिटी नॉर्मल जाहिर सी बात है कि वो कम हो जाएगी, तो उसके ऊपर वो तैरना शुरू कर दी, भले उसे वो पानी का अंश है, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम भी है वो भी इंक्रीज डिक्रीजेस है, वो भी डिक्रीजेस है, मतलब डेंसिटी भी डिक्रीजेस है। तो ये सारी चीज़ें होने की वजह से जो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर है उसमें ये देखने को हमें मिल जाता है, और थोड़ी बहुत चीज़ें मालूम पड़ती हैं। तो 0 to 4 डिग्री जो मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री, दिस इज अ कॉल्ड एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो इसमें वॉल्यूम के बारे में हमने समझा। डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी मतलब हिंदी में घनत्व तो होता है कि आप लोगों को जैसे कि लकड़ी पानी पे क्यों तैरता है उसके बारे में पता है। तो डेंसिटी का मेन मीनिंग वाटर इंटू वाटर फ्लोड ऑन आइस, अरे मतलब आइस फ्लोड ऑन वाटर, ये चीज़ें इस पे देखेंगे। तो आइस मतलब कि पानी पे क्यों तैरता है, तो उसमें डेंसिटी का भी रीज़न आता है और वॉल्यूम का भी रीज़न आता है। तो एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर में यही चीज़ें बताई गई हैं कि क्यों होता है ऐसे। तो वॉल्यूम का मीनिंग क्या होता है कि जो भी सब्सटेंसेस घेरी गई जगह सरफेस को कवर करता है उसके रूप में हम वॉल्यूम को काउंट कर सकते हैं। वॉल्यूम उनको मेजर करने का बहुत सारे मतलब तरीके भी हैं, वो इसके अगले वाले पॉइंट में अगर दिया जाएगा तो बताएंगे, नहीं तो उसके आने वाले पॉइंट में कुछ ना कुछ अगर वॉल्यूम के बारे में और ज़्यादा जानकारी बताई जाएगी इसके लिए। तो